हेलो फ्रेंड्स, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनिलिडा में फेरीटीमा पॉस्थुमा के बारे में। और इस पार्ट 3 की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरीटीमा का एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में। पार्ट फर्स्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था फेरेटिमा का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, कलर और लोकोमोशन के बारे में। और पार्ट 2 की वीडियो में हमने पढ़ा था फेरेटिमा का डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर देखें तो इसका मेन उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो इसका मेन उत्सर्जी अंग है, उसका नाम क्या है, मेटानेफ्रिडिया। हिंदी में इसी को कहेंगे पश्चवृक्कक। जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और फेरेटिमा में मेटानेफ्रिडिया के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ब्रांच्ड नेफ्रिडिया, दूसरा है मल्टीपल नेफ्रिडिया और तीसरा है होलो नेफ्रिडिया। अब जो ये तीनों नेफ्रिडिया हैं, इनकी बॉडी में, शरीर में कहाँ कहाँ पर ये स्थित होते हैं, तो उनकी स्थितियों के आधार पे इनको और किन नामों से पुकारते हैं, किन नामों से इनको बोला जाता है। तो जो ब्रांच्ड नेफ्रिडिया है उसको कहते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया, और मल्टीपल नेफ्रिडिया को कहते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और होलो नेफ्रिडिया को बोलते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। अब इसके बाद चित्र में देख लेते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के नेफ्रिडिया हैं, ये शरीर पर कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। ये कहाँ पर है? ये जो रेड कलर की हम देख रहे हैं गुच्छों के रूप में, रेड कलर की ये गुच्छों के रूप में चौथे, पांचवें और छठवें सेगमेंट में युग्मित ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। और इनमें प्रत्येक गुच्छे में लगभग कितने नेफ्रिडिया होते हैं? इनमें होते हैं लगभग 100 नेफ्रिडिया। इसके बाद जो ये येलो कलर की देख रहे हैं हम, ये वाहिकाएं, इनको कहते हैं डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फिर इसके बाद है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ये नेफ्रिडिया कहाँ पे होते हैं? ये जो बिंदु के रूप में हम देख रहे हैं, छितरे हुए पाए जा रहे हैं, ये बिखरे हुए, ये इनको बोलेंगे इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। तो पहले 2 खंडों को छोड़कर बॉडी वॉल की शेष संपूर्ण भित्ती सतह पर ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। और प्रत्येक खंड में इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 200 से 250 तक हो सकती है, इनकी इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया की। फिर इसके बाद है ये फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। ये बिंदु के रूप में जो ये इकट्ठा हमको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के बिंदु बिंदु के रूप में, इनको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। क्लाइटेल्मी खंडों में इनकी संख्या प्रति खंड बढ़कर कितनी हो जाती है? 2000 से अधिक, 2000 से अधिक हो जाती है इनकी संख्या, इसलिए ये फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बनाते हैं। फिर इसके बाद है तीसरा सेप्टल नेफ्रिडिया। ये तीसरा है, जो ये ब्रश के आकार के गुलाबी कलर के जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। और हिंदी में इसी को क्या कहेंगे? पटीय वृक्कक। ये सबसे बड़े होते हैं और 15वें खंड के पीछे प्रत्येक अंतरखंडीय पट की दोनों सतहों पर चिपके हुए रहते हैं ये। अब अगर इसकी संरचना की बात करें, तो ये इसकी संरचना है सेप्टल नेफ्रिडिया की। और सेप्टल नेफ्रिडिया मुख्यतः 3 भागों का बना होता है। कौन कौन सा? पहला है इसका नेफ्रोस्टोम, ये नेफ्रोस्टोम। और दूसरा है बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम, ये बॉडी ऑफ नेफ्रिडियम। और तीसरा है टर्मिनल डक्ट। मुख्यतः ये 3 भागों का बना होता है। फिर इसके बाद देखें अगर उत्सर्जन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, जो फेरेटिमा है उसका उत्सर्जन की कार्य की कैसे होती है? तो जो नेफ्रिडिया में रुधिर वाहिकाएं बहुतायत से होती हैं, इसकी ग्रंथि कोशिकाएं रुधिर से जल की अतिरिक्त मात्रा और नाइट्रोजनी पदार्थों को पृथक करती हैं। इसके बाद जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो प्रगुही द्रव से भी उत्सर्जी पदार्थ को पृथक करते हैं। और फिर फेरिंजियल और सेप्टल नेफ्रिडिया इंडोनेफ्रिक होने के कारण उत्सर्जी पदार्थ को
आंत्र अवकाशिका में विसर्जित करते हैं, जहां से वे मल पदार्थों के साथ बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद जो फेरेटिमा द्वारा उत्सर्जित मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं अमोनिया व यूरिया। इसके बाद देखते हैं इसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो जो फेरेटिमा का नर्वस सिस्टम होता है वो सुविकसित एवं सघन होता है, और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसी को कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब चित्र में देख लेते हैं। चित्र में जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह मुख्यतः किन भागों से मिलकर बना होता है? तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सेरेब्रल और ये सेरेब्रल, पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव्स और वेंट्रल नर्व कार्ड से मिलकर बना है, और वेंट्रल नर्व कार्ड से मिलकर बना है। तीसरे खंड में जो मुख गुहिका है और फेरिंक्स है, उसके बीच की खांच में पृष्ठ सतह पर परस्पर जुड़ी एक जोड़ी सफेद पियर शेप्ड सेरेब्रल होती हैं। ये सेरेब्रल है, और इन सेरेब्रल से एक जोड़ी मोटी दृढ़ पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स निकलते हैं। ये पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव्स जो चौथे खंड में फेरिंग्स के नीचे स्थित एक जोड़ी सब फेरेंजियल गैंग्लिया से जुड़ जाते हैं। ये सब फेरेंजियल गैंग्लिया हैं, इनसे जुड़ जाते हैं। इस प्रकार फेरिंग्स के चारों ओर क्या बन जाता है? एक नर्व रिंग बन जाता है। फेरिंग्स के चारों ओर एक ये नर्व रिंग यहाँ पर बन जाता है। फिर इसके बाद है वेंट्रल नर्व कार्ड। अधोग्रसनी गुच्छिकाओं से पीछे की ओर मध्य अधर रेखा के साथ शरीर के पिछले सिरे तक ये पाया जाता है वेंट्रल नर्व कार्ड। और प्रत्येक खंडीय गुच्छिका सेगमेंटल गैंग्लिया भी एक जोड़ी गुच्छिकाओं के संगलन से बनती है। ये सेगमेंटल गैंग्लिया है, ये भी एक जोड़ी गुच्छिकाओं के संगलन से बनती है। फिर इसके बाद है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे इसको परधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो ये परधीय तंत्रिका तंत्र है वो प्रत्येक सेरेब्रल गुच्छिका के पार्श्व से, जो ये सेरेब्रल गुच्छिकाएं हैं, गैंग्लिया हैं, इसके पीछे से पार्श्व से 8 से 10 तंत्रिकाएं निकलकर प्रोस्टोमियम, ये ऊपर का जो भाग है ये प्रोस्टोमियम, एवं मुख कोष्ठ जो बक्कल चैम्बर है वहां पे जाती हैं, मुख कोष्ठ को जाती हैं। पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से निकलने वाली तंत्रिकाएं प्रोस्टोमियम और बकल चैम्बर को जाती हैं। फिर इसके बाद है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे इसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह नर्वस सिस्टम एक विस्तृत तंत्रिका जालिका यानी कि नर्व प्लेक्सस का बना होता है, जो अधिचर्म के नीचे बॉडी वॉल की मसल्स के अंदर और आहार नाल पर फैली होती हैं। ये जालिकाएं पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़ी रहती हैं। जितनी भी ये होती हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़ी रहती हैं। फिर इसके बाद है सेंस ऑर्गन्स। फेरेटिमा की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और अर्थवॉम में सुविकसित ग्राही अंग पाए जाते हैं। 3 प्रकार के ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं सेंस ऑर्गन्स? पहला है एपिडर्मी ग्राही, और दूसरा है बकल रिसेप्टर्स यानी कि मुख ग्राही, और तीसरा है फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश ग्राही। तो जो ये एपिडर्मी ग्राही हैं ये ये किस प्रकार के होते हैं? ये स्पर्श ग्राही होते हैं। और जो बकल रिसेप्टर्स हैं वो मुख ग्राही होते हैं, यानी कि जो स्वाद ग्राही, इन्हीं को बोलते हैं, ये स्वाद ग्राही होते हैं। और जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो प्रकाश ग्राही, जैसा कि हम देखते हैं जो केचुए होते हैं जब प्रकाश में से निकलने से वो बचते हैं, प्रकाश अगर उनके ऊपर पड़ जाता है तो वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, और जब अंधेरा होता है तब वो निकलते हैं। तो उनको ये ज्ञान कैसे होता है? ये फोटो रिसेप्टर्स के द्वारा, प्रकाश ग्राही जो अंग होते हैं इनके ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं,
तो प्रकाशग्राहियों द्वारा केचुए को प्रकाश की तीव्रता तथा उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 4 की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरीटीमा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोकून फॉर्मेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, उसका आर्थिक महत्व क्या क्या है फेरीटीमा का।